प्रयागराज के दरिंदों को पकड़ो। जी हां, ये मांग अब हर ओर से उठ रही है और इसकी वजह है वो सामूहिक नरसंहार जिसने पूरे सूबे को दहलाकर रख दिया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि इतनी बेरहम वारदात आखिर अंजाम किसने दी। वहीं हमेशा की तरह खाकी के हाथ अब तक खाली हैं, जो कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, एक नहीं 6 जान गई है। सामूहिक हत्याकांड से थर्रा उठा प्रयागराज। पांच हत्याओं से मच गया हाहाकार। रात के अंधेरे में खत्म हुआ पूरा परिवार। प्रयागराज की गलियों में अजब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हफ्ता भर भी नहीं बीता है कि एक और सामूहिक हत्याकांड ने लोगों के होश उड़ा दिए। थरवई थाना इलाके के खेवराजपुर गांव में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया गया है। इस हत्याकांड को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया है कि देखने वालों की रूह कांप गई। घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे छोटे बच्चों पर कहर बनकर गुजरी रात, और जब सुबह हुई तो आस पड़ोस में हड़कंप मच गया, क्योंकि घर से उठ रहा था धुआं, और जब धुआं छटा तो घर के अंदर पड़ी थी 5 लाश। एक आदमी वहाँ अंदर बैठा है, पीली पीली रुमाल लिया है। बोला यही आदमी साइकिल से उधर जा रहा था, इनके घर में धुआं दिखाई दिया, तो वो घर बजाकर वापस वहाँ बता गया उनके घर में आग लग गया है, कि जगते नहीं आज ना, तो वो आदमी आए जन आए थे प्रबोध यादव, प्रवीण से कुछ नाम ऐसा है, प्रदीप यादव। हाँ, वो आदमी यहाँ आया, तो आया तो जो उनकी साथ थी हमारे बेटी की, वो जिंदा थी। उसको इलाज करने के लिए उसको महिला भेजा गया, तो वो बोला कि उसी के साथ में 4 लाश और चली गई। हम नहीं समझ पाए 4 लाश कहाँ जा रही हैं। खेवराजपुर गांव में रहने वाले राजकुमार यादव और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राजकुमार यादव और पत्नी कुसुम यादव की हत्या, बेटी मनीषा और बहू सविता की बेरहमी से हत्या, 2 साल की मासूम को भी नहीं बख्शा, उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ईंट पत्थर से पीट कर मौत के घाट उतारा गया। खून से लथपथ शव अंदर पड़े हुए थे और बाहर चीख पुकार होने लगी। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वालों ने ईंट से कूच कर पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी गई थी। जांच पड़ताल शुरू में की गई तो पाया गया कि राजकुमार हैं, इनकी उम्र करीब 60 साल है। इनकी पत्नी कुसुम है, उनकी भी उम्र करीब 60 साल है। 2 लोग, राजकुमार बेटी, राजकुमार की बहू और राजकुमार की एक पोती, ये लोग मृत हैं। एक इनकी पोती हैं जो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस तरह का यहाँ पे मामला है। सभी टीमों ने जांच पड़ताल कर लिया है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की चोटें हैं बॉडी पर और क्या क्या चोटें हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सामूहिक हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला मौके वारदात पर पहुंच गया, और जो भी घर में दाखिल हुआ सन्न रह गया। पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिर्फ 5 साल की एक मासूम बच्ची जिंदा बच सकी। बहू और बेटी से दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है, तो वहीं हर एक साक्ष्य को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठाया जा सके। प्रथम दृष्टया जो शव हैं उस पे धारदार हथियार के चोट हैं, जो वहाँ से मौके से बताया गया है। और वहाँ 2 कमरे का घर है, जिसमें एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, जिसको वहाँ फायर सर्विस ने पहुँच के उसको बुझाया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, और वहाँ की फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि का भी उपयोग किया जा रहा है। जिस घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां खूनी खेल खेला गया, उस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में पड़ी मिली लाश, कमरे में हत्यारों ने लगाई आग। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जैसे ही प्रयागराज में एक और सामूहिक हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक पहुंची, वैसे ही सियासी गलियारा गर्मा गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला और लिखा कि भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में,
आज का अपराधनामा। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर मामले पर दुख व्यक्त किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की खबर अति दुखद, निंदनीय और चिंताजनक। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और मायावती ने सिर्फ ट्वीट कर दुख व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज पहुंच गए और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ये जघन्य अपराध है खेवरई गांव में जो राजकुमार के परिवार के साथ हुआ है, और एक जो राजकुमार का बेटा सुनील जो बचा हुआ है, एक बेटी बची हुई है, 4 साल की बची हुई है। इस जो जघन्य अपराध हुआ है इसका तुरंत शीघ्र खुलासा होना चाहिए, इसका तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद, इस परिवार को फिर से जो खड़ा हो जाए, परिवार सुनील का परिवार फिर से खड़ा हो जाए, इसकी मांग करते हैं। और बेटी की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम, इनके सुनील की सुरक्षा का इंतजाम। फिलहाल इस पूरे मामले के खुलासे के लिए एसटीएफ की टीम को लगाया है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता नहीं लगा है कि आखिर किसने और क्यों सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सिर्फ 7 दिन के भीतर हुए सामूहिक हत्याकांड ने प्रयागराज में दहशत फैला दी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।